डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया पुस्तक डोंट वेस्ट योर लाइफ, अपने जीवन को व्यर्थ ना ठहराए, इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा को हम देख रहे थे और हम ऑलरेडी इस पुस्तक के अध्याय 2 में आप पहुंचे थे और अध्याय 2 में से लास्ट टाइम हमने जिस महत्वपूर्ण विषय को देखे थे वो यह है कि हमने यह देखे थे कि परमेश्वर ने हम सबको उनके अपने महिमा के लिए सृजे है और परमेश्वर का अपने स्वयं को एग्जॉल्ट करना। जब परमेश्वर अपने आप का एग्जॉल्ट करते, अपने आप का महिमान्वित कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा विषय है, क्योंकि जब परमेश्वर अपने आप को महिमान्वित कर रहे हैं, जब वो अपने आप को एग्जॉल्ट कर रहे हैं, तब वो हमारा दृष्टियों को उसकी ओर केंद्रित करा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसकी हमें अपने जीवनों में सबसे अधिक, सबसे गहराई से आवश्यकता है। डॉक्टर जॉन पाइपर आगे चैप्टर 2 में वो कहते हैं कि विथ दिस डिस्कवरीज, इन खोजों के बाद, यानी कि इन तमाम सत्य को समझने के बाद, वो कहते हैं कि मैं अब स्वतंत्र महसूस करता हूं कि परमेश्वर का जो योजना है मेरे जीवन के लिए, जो उन्होंने उनके वचनों के द्वारा प्रकाशित किए हैं, उसे मैं स्वतंत्र रूप से स्वीकारूं या उसका समर्थन करूं। और वो आगे कहता है कि मैं अब स्वतंत्र हूं कि इस एकमात्र जुनून को अनुभव करूं, और वो जुनून है सभी चीजों में, सभी लोगों के आनंद के लिए परमेश्वर का महानता का जुनून। और अब मैं वेस्टेड लाइफ, व्यर्थ जीवन से बचाया गया था, और अब मेरे जीवन का एक आखिरकार, अंततः अल्टीमेट अर्थ या मीनिंग हो सकता है, और वो है परमेश्वर का आनंद लेते हुए उसका महिमा का, उसका महानता को प्रदर्शित करना। परमेश्वर का अपने आप को महिमान्वित करने का जो जुनून है, वो जुनून हमारे जुनूनों को अस्तित्व में लाता है, और यही वो एकमात्र सर्व परिवर्तनकारी कारण है हमारा और आपका जीवन का अस्तित्व का, और वह है परमेश्वर का आनंद लेते हुए, परमेश्वर में संतुष्ट होते हुए, परमेश्वर में तृप्त होते हुए, सभी चीजों में, सभी क्षेत्र में और सभी लोगों के आनंद के लिए परमेश्वर का महानता और श्रेष्ठता को प्रदर्शित करना और अभिव्यक्त करना। परमेश्वर ने हमें इसीलिए सृजे हैं ताकि हम इस सर्व परिवर्तनकारी और इस एक जुनून के साथ अपना जीवन को जिए। ये जुनून जो आनंद के साथ परमेश्वर के असीम योग्यता, परमेश्वर के असीम महानता, परमेश्वर के असीम सर्वश्रेष्ठता को हमारे जीवनों का सभी क्षेत्र में प्रदर्शित करते जाना। और वेस्टेड जीवन, व्यर्थ जीवन, वो जीवन है जो जीवन बगैर इस जुनून के है। वेस्टेड लाइफ इज अ लाइफ विदाउट दिस पैशन। व्यर्थ जीवन, वेस्टेड जीवन वो जीवन है जिस जीवन में यह जुनून अनुपस्थित है। परमेश्वर हमें आह्वान करता है ताकि हम प्रार्थना करें, सोचे, योजना बनाए, कार्य इस प्रकार से करें जिसमें हम आत्म केंद्रित नहीं, वरन जिसमें हम हमारे जीवनों के सभी क्षेत्रों में परमेश्वर का असीम योग्यता और महानता को आनंद के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यीशु मसीह का महिमा प्रवेश करता है। क्राइस्ट मस्ट बी एक्सप्लिसिट इन ऑल आवर गॉड टॉक। जो भी सारे बातें जो हम परमेश्वर के विषय में करते हैं, यहाँ यीशु मसीह को एक्सप्लिसिट या सुस्पष्ट होना है। ये कोई काम का नहीं है कि आज प्लूरलिज्म का जो युग है, बहुवचन का जो युग है, इस युग में हम ऐसे ही अस्पष्ट तरीके से परमेश्वर और परमेश्वर के महिमा के विषय में बात करें, क्योंकि बगैर यीशु मसीह के कोई परमेश्वर नहीं है। केवल यीशु मसीह में होकर परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और वही एकमात्र मार्ग है सच्चा और अनंत आनंद का। परमेश्वर का अनंत पुत्र, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपना वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया
और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपियो 2 अध्याय 6 से लेकर 8 पद। हमें सच्चा आनंद प्रदान करने के लिए, हमें सच्चा जीवन प्रदान करने के लिए, हमें वेस्टेड लाइफ, व्यर्थ जीवन से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजने के द्वारा इस असीम और बहुमूल्य कीमत को चुकाया। और यह यीशु एक सच्चा ऐतिहासिक मनुष्य था और है, और इस यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करता है। और क्योंकि यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय वास्तविक घटना है, इसीलिए यह आश्चर्य की विषय नहीं है कि पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहता है कि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के लिए यानी यीशु मसीह के महिमा के लिए। यानी अब तक में जो भी विषयों को हमने चर्चा की है कि हम परमेश्वर के महिमा के लिए सृजे गए हैं, इसका अर्थ यह भी है कि सारे विषय वस्तु चीजें यीशु मसीह के महिमा के लिए भी सृजे गए हैं। यीशु मसीह अपने किए गए प्रार्थना में पिता परमेश्वर से मांगता है। यूहन्ना 17 अध्याय 1 पद में यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। जब से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने जो उद्धार के कार्य को समाप्त किए, तब से ही परमेश्वर आनंदित रूप से पापियों के द्वारा केवल और केवल महिमान्वित ईश्वर मनुष्य यीशु मसीह के महिमा के द्वारा ही महिमा प्राप्त करता है। यीशु मसीह का लहू बहाकर मारा जाना परमेश्वर का महिमा का केंद्रीय स्थान है। परमेश्वर के उपस्थिति में सारा आनंद का प्रतिज्ञा है। परमेश्वर का दक्षिण हस्त में सारा सुख को प्राप्त करने का जो प्रतिज्ञाएं है, वो केवल और केवल यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा ही एक मनुष्य तक पहुंचता है। और यदि हम यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं, यीशु मसीह को परित्याग करते हैं, तो फिर हम सच्चा जीवित परमेश्वर को परित्याग कर रहे हैं। यीशु मसीह कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि हम परमेश्वर के महानता और महिमा को देखकर उन्हीं में संतुष्ट होकर उन्हें निहारना, सराहना चाहते हैं, तो अवश्य यह है कि हम यीशु मसीह को भी निहारे, उनका सराहना करें, उनमें संतुष्ट रहे, क्योंकि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। दूसरे शब्दों में, यदि हम परमेश्वर के महिमा को स्वीकारना चाहते हैं, तो अवश्य यह है कि हम यीशु मसीह और यीशु मसीह का सुसमाचार को स्वीकारें। और इसका कारण केवल यह नहीं कि हम एक पापी है और हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और यीशु ही केवल उद्धार करता है, वरन साथ ही साथ क्योंकि यीशु मसीह अकेला ही स्वयं परमेश्वर का और परमेश्वर का महिमा का सिद्ध और सबसे सुंदर अभिव्यक्ति और प्रगतिकरण है। और सुसमाचार यीशु मसीह का महिमा का अच्छा समाचार है। और सुसमाचार को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जब हम यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा परिवर्तित होते हैं, तो हमारे हृदयों की आंखों के द्वारा जो हमें दिखाई देता है वो यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसका तेजमय सुसमाचार का प्रकाश हम पर चमकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहता है कि हमारे हृदय परिवर्तन के वक्त जब परमेश्वर हमारे हृदयों का आंखों को खोलता है, पवित्र शास्त्र में हम ये देख पाते हैं कि जब परमेश्वर हमारे हृदयों को परिवर्तित करता है तो क्या होता है। जब हृदय परिवर्तन के वक्त परमेश्वर हमारे हृदयों का आंखों को खोलता है तो क्या होता है।
दूसरा कोरिन्थियों 4:6 में हम देख पाते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। या तो फिर हम परमेश्वर के महिमा को यीशु मसीह के चेहरे में प्रकाशमान होते हुए देख पाते हैं, अन्यथा हम उसे देखते ही नहीं। Either we see the glory of God in the face of Jesus Christ or we don't see it at all। और यीशु मसीह का चेहरा का सुंदरता वो सुंदरता है जिसका शिखर को हम उस क्रूस में देख पाते हैं, और क्रूसीरूपित यीशु का लहू से भरा हुआ चेहरा परमेश्वर का महिमा का केंद्र है। एक समय में जो हमारे लिए मूर्खता की बातें था, अब वो हमारे लिए प्रज्ञा, सामर्थ और घमंड का वास्तविकता बन गया है। जीवन व्यर्थ है, लाइफ इज वेस्टेड, यदि हम यीशु मसीह के क्रूस के सच्चाई को नहीं समझते। जीवन व्यर्थ है, लाइफ इज वेस्टेड, यदि हम यीशु मसीह के क्रूस के महिमा को नहीं समझते, यदि हम उसे सबसे बहुमूल्य धन की तरह स्वीकारते नहीं, और यदि हम इस सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम कीमत को हृदय से थामे नहीं रखते, जो हमारे प्रत्येक सच्चा आनंद को प्राप्त करने का कीमत है, और जो हमारे प्रत्येक पीड़ाओं में सबसे गहरा संतावना है। और इन्हीं विषयों को हम अगला अध्यायों में देखने जा रहे हैं। तब तक के लिए कृपया बने रहिएगा। धन्यवाद।